नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद होंगे देश के अगले राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद ने जीत का आंकड़ा पार कर लिया है। थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। जो जीत का आंकड़ा है वो उन्होंने पार कर लिया और इसी के बिना पर हम ये बात कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद होंगे अगले देश के राष्ट्रपति। आधिकारिक ऐलान थोड़ी ही देर में हो जाएगा। वोटिंग जो काउंटिंग है वो भी बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। लेकिन जो जीत का आंकड़ा था जब वो पार हो जाता है तो आप ये बात मान सकते हैं कि विनिंग कैंडिडेट आखिर कौन है और अब अगले देश के राष्ट्रपति कौन होने वाले हैं। तो रामनाथ कोविंद पहले से ही आंकड़े उनके साथ थे, ये भी सब जानते थे, लेकिन उसके बावजूद एक कॉन्टेस्ट जरूर किया गया क्योंकि विपक्ष का लगातार ये कहना था कि ये वैचारिक लड़ाई है जो हमें जरूर लड़नी है, आंकड़े हमारे साथ हैं या नहीं। उसके बावजूद और लगातार विपक्ष की तरफ से भी, मीरा कुमार की तरफ से भी ये अपील की गई हर एक से कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अब आज का ये आंकड़ा जो था जो पार हो गया है और उसके बाद रामनाथ कोविंद अब जीत का आंकड़ा पार करके अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसका आधिकारिक ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा। हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ है। मनीष, कितनी देर में इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है? साक्षी, उम्मीद की जा रही है कि करीब 4:30-5 बजे के बीच में जो है इसका आधिकारिक जो है ऐलान किया जा सकता है। लगभग आखिरी चरण में है। 11 राज्यों और लोकसभा और राज्यसभा की गिनती के नतीजे आ चुके हैं। तो 2 राउंड में हमने देखा कि 4,89,000 जो है 4,79,000 जो है रामनाथ कोविंद के पास और 2,04,000 जो है ये मीरा कुमार को वोट मिल चुके हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी विक्ट्री की तरफ एक बड़े मार्जिन के साथ जीतते जो उम्मीद की जा रही थी कि 62% मत इनके साथ है रामनाथ कोविंद के साथ, उससे ज्यादा मतों के साथ वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे अहम बात साक्षी कि आंध्र प्रदेश में जहां पे कांग्रेस के भी विधायक है वहां पे क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है, गुजरात से क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है, दिल्ली से क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है रामनाथ कोविंद के पक्ष में। तो जाहिर तौर पर और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने ट्वीट करके बधाई भी दे दी है जो भावी राष्ट्रपति देश के बनने वाले हैं उनको। तो जाहिर तौर पर रामनाथ कोविंद एक बड़े विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो मनीष, जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं एक बार अपने दर्शकों को ममता बनर्जी की तरफ से किया गया वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जो उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को बधाई देते हुए किया। ये देखिए, उन्होंने लिखा है, हमारे अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बधाई। ये ट्विटर के जरिए ममता बनर्जी ने कर दिया है उन्हें मुबारकबाद। और हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बात तो तय है कि जब भी इससे पहले इस पर डिस्कशन होता आ रहा था तो बीजेपी की तरफ से एक कॉन्फिडेंस जरूर था। बार बार वो ये बात कह रहे थे कि देख लीजिएगा जितना आंकड़ा आप लोग मान रहे हैं उससे ज्यादा ही हमारे पाले में आएगा। यानी ये कॉन्फिडेंस उनको था कि क्रॉस वोटिंग इनके लिए जरूर होने वाली है। बिल्कुल। और आप देखिए दिल्ली विधानसभा में जो नजर आ रहा है, चाहे गुजरात में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है जो वहां से खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश में देखिए किस तरीके से उनके विधायक होने के बावजूद 0 वोट मीरा कुमार का मिलना। और सबसे बड़ी बात कि 40 दल वैसे ही जो है एनडीए के उम्मीदवार जो थे रामनाथ कोविंद उनको समर्थन दे रहे थे और मात्र 17 दल थे जो मीरा कुमार के साथ थे। और जब 62% कहा जा रहा था कि उनके साथ रामनाथ कोविंद के साथ मत है तो लगातार बीजेपी के नेता कह रहे थे कि ये बढ़ के आप देखिएगा 66-67 तक हो जाएगा। यानी कि बड़ी विक्ट्री जो है इनको पहले से ही उम्मीद थी। और हमने देखा किस तरीके से पूरे देश में हर राज्य में गए, वहां के नेताओं से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, लोगों से अपील की। मीरा कुमार ने भी कई राज्यों का दौरा किया, लेकिन कहीं न कहीं आंकड़ा जो है बीजेपी शासित और एनडीए राज्यों का ज्यादा संख्या है आज की तारीख में, तो उसके हिसाब से आंकड़े जो है रामनाथ कोविंद के पक्ष में थे। तो जाहिर तौर पर वो अगले भावी राष्ट्रपति होने जा रहे हैं और थोड़ी देर में साक्षी इसका ऐलान होगा। मनीष, ऐसी कोई जानकारी कि किसी का वोट रद्द हुआ हो? क्योंकि ऐसी खबरें अक्सर जो आखिरी पड़ाव होते हैं उसमें सामने आने लगती हैं। बिल्कुल साक्षी, सबसे अहम बात आपको बता दूं कि संसद में 21 कहा जा रहा है कि सांसदों के वोट जो है वो रद्द हो गए हैं। अब देखिए ये क्योंकि दोनों ही जो विपक्षी सांसद हैं और बीजेपी के एनडीए के जो तमाम सांसद हैं, सबके संसदीय दल की बैठक हुई थी। उनको बाकायदा बताया गया था कि जो पर्चा होगा उस पर आपकी जो प्राथमिकता है 1 नंबर उसके आगे टिक करना है, लकीर एक खींच देना है। अब लोगों ने किस तरीके से मतदान किया ये जाहिर तौर पर सवाल है कि 21 सांसदों के कहे जा रहे हैं कि वोट जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये सांसदों का
की बात मैं बता रहा हूँ साक्षी, विधायकों की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई कि उनके कितने मत रद्द हुए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यह हमें खबर सूचना मिल रही है कि 21 सांसदों के जो वोट है उसको रद्द कर दिए गए हैं। बिल्कुल मनीष, आप नजर बना रखें। इस बीच हम बता दें कि रामनाथ कोविंद को जीत की बधाई मिलनी भी अब शुरू हो गई है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ट्विटर के जरिए हर तरह से उनके पास फोन कॉल्स हो, मैसेजेस हो, सब कुछ उन तक इस वक्त पहुंच रहा है और उनके लिए बधाई की जो लहर है वो आना शुरू हो चुकी है। ये भी हमने आपको अभी दिखाया और तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से उनको बधाई मिल रही है गुलदस्ते के साथ ही। जाएंगे, शाम में जाएंगे, फूल माला पिन्हाएंगे, उनको भी पिन्हाएंगे। और जो हमारे जो राष्ट्रपति जो जा रहे हैं उन्होंने भी बहुत क्या कहते हैं जो काम किया है और कभी क्या कहते हैं सरकार का जो भी सरकार का नीति है, जो रिफॉर्म्स हैं, सब में उन्होंने बढ़ चढ़ के, चाहे स्वच्छता का मामला हो, हर चीज में जो है प्रणब दा ने क्या कहते हैं सपोर्ट किया है। अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं और राज्यपाल भी रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया है। अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं, केवल औपचारिकता बाकी है। जब परिणाम घोषित हो जाए उनको मेरी बधाई है अग्रिम। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार भी हमारे साथ है। अमित, क्या खबर मिल पा रही है आपको वहां से? देखिए, काउंटिंग खत्म हो गया। करीब 7 वोट के साथ रामनाथ कोविंद ने ये चुनाव जीत लिया है। 65.65% वोट, जो टोटल इलेक्टोरल वोट है जो यहाँ पर मतदान हुआ है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उसमें से 65% से ज्यादा वोट उनको हासिल हुआ है और करीब 3 लाख से ज्यादा वोट, करीब 3.5 लाख से ज्यादा वोट मीरा कुमार को मिला है। लेकिन जो कहा जा रहा था कि जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 65% तक वोट हम अपने तरफ पार्टियों को शामिल करने में कामयाब है, तो जो अभी वोटों की गिनती खत्म हुई है उसमें साफ हो गया है कि 65.65% वोट जो है मिला है। 7 लाख से ज्यादा वोटों के साथ रामनाथ कोविंद ये चुनाव जीत गए हैं। औपचारिक ऐलान थोड़ी देर में होने वाला है। इसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, वो जो जीत का जो सर्टिफिकेट है वो देंगे रामनाथ कोविंद को और ये अगले कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, और इस पूरे नतीजे का औपचारिक ऐलान करेंगे कि रामनाथ कोविंद ने ये चुनाव जीता है और लगभग 7 लाख से ज्यादा वोट उन्हें हासिल हुई है। तो अमित, क्या ये माना जाए कि पहले से जो ये माना जा रहा था कि 65% और 38% इस तरह से बढ़ सकते हैं वोट, तो क्या उस पूर्वानुमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया? देखिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कहीं कहीं क्रॉस वोटिंग हुए हैं। जैसे कि 116 विधायक हैं गुजरात में, लेकिन वहां पे लगभग 132 वोट मिला है रामनाथ कोविंद को। इसी तरह से 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है दिल्ली में। तो इस तरह से छुटपुट हुई है, लेकिन जो ओवरऑल जो एक जो कैलकुलेटेड था, या आप कह सकते हैं जो गठबंधन एक तरफ जो विपक्ष का था और एक तरफ से एनडीए का था, जो कुल मिला के उसके इर्द गिर्द ही वोट हुआ है। बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग जिसकी बात की जा रही थी वैसा नहीं हुआ। 21 हालांकि 21 वोट इनवैलिड भी हुआ है जो लोकसभा के सांसदों और लोकसभा राज्यसभा सांसदों मिला के। तो बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो जो लामबंदी थी सत्ता पक्ष के खिलाफ वो उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। थोड़ी बहुत बिल्कुल वोटिंग हुई है। जी अमित, नजर बनाए रखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और यहाँ पर स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपने सारा आंकड़ा सुना अभी जो हमारे संवाददाता अमित कुमार ने बताया, क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन क्रॉस वोटिंग जरूर हुई है इसमें। नहीं, देखिए, सत्ता के साथ हर दफे कुछ लोग आते हैं और दूसरा ये है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां लोग बीजेपी टिकट की उम्मीद में उन्होंने वहां की पॉलिटिक्स के हिसाब से वोट दिए होंगे। तो कुछ फर्क तो उससे आया है और कुछ स्वाभाविक तौर पे अपनी पसंद, क्योंकि इसमें कोई व्हिप नहीं होता है, इसलिए वैसा भी हुआ होगा। संभव है ये भी कि कुछ एनडीए का या बीजेपी का वोट भी टूटा होगा। जैसे पार्लियामेंट में ही लग रहा है कि जिस तरह से ज्यादा गलत वोट आए हैं उसमें कुछ लोगों ने जानबूझ के किया होगा कि ये धर्म संकट उनका न रहे, उन्होंने उसको गलत कर दिया। दूसरा ये भी संभव है कि जो गिनती अभी हमारे सामने आ रही है उसमें अभी वो चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जब सारे वोटों का हिसाब आ जाएगा हर राज्य में कि पहले कितने की उम्मीद थी अब कितना आया, उससे भी एक अंदाजा होगा कि किसकी तरफ वोटिंग ज्यादा हुई। लेकिन क्रॉस वोटिंग जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हुई है और जो प्रणब मुखर्जी का आंकड़ा था 69% का, वहां तक पहुंचने का क्लेम हो रहा था बार बार, वहां तक चीजें नहीं पहुंची हैं। कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये चीज तो बहुत साफ थी पहले से भी। और अगर विपक्ष ने इसके बावजूद अपना कैंडिडेट दिया और अब सेकुलरिज्म और
धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ये लड़ाई अगर लड़ी तो उसका भी कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम बिहार जैसे राज्य में भी कि मीरा कुमार वहां की कैंडिडेट थी, तो ये होता है कि जेडीयू की तरफ से कुछ क्रॉस वॉशिंग होती, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब सब एक्सपेक्टेड लाइन पे हुआ है। ये जरूर है कि अपोजिशन ने इस चुनाव के माध्यम से अपनी एकता कुछ 2 कदम उसकी बढ़ा, क्योंकि लेफ्ट और तृणमूल और ये इकट्ठा है कि नहीं है, बस यही देखने की चीज थी। तो वो लग रहा है कि काफी हद तक वो भी सफल हुए और एनडीए भी अपना वोट अगर बढ़ा पाया है अपने उम्मीद से, तो इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट उन्होंने ठीक लिया, चुनाव ठीक ढंग से लड़ा और रिजल्ट उसी लाइन पे आया। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त उम्मेद सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता है बीएसपी के। उम्मेद सिंह साहब, भले ही हार एक दलित की हुई है लेकिन जीत भी दलित की हुई है, तो पहली बात तो आपको मुबारकबाद। और कैसे देखते हैं इस रिजल्ट को आप? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको भी, आपके सभी चैनल के पूरे सभी स्टाफ को भी। आज काफ़ी खुशी है कि आज मानवर काशीराम जी और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सपना साकार हुआ है। आज उन लोगों का मेहनत रंग लाया है कि आज एक दलित परिवार से राष्ट्रपति हो रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ये खुशी की बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये केवल बस दुख इतना ही हुआ है कि इसको जातिवाद का जो प्रचार किया गया वो नहीं होना चाहिए था शुरुआत में। वो भी हमारे रूलिंग पार्टी की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें नहीं होती। ये बहुत अच्छा रहता कि विवादित नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कुल मिलाकर के अच्छा है, जो भी हुआ है ठीक है। इस पे खुशी है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि कोई भी होगा लेकिन दलित होगा, उसका पर उम्मेद सिंह साहब, क्या है, बीजेपी ये कहती है हमने तो कभी कुछ और कहा ही नहीं, हमने तो सिर्फ दलित वर्ड एक और जोड़ दिया। उनकी सारी कामयाबियां जो थी उसमें गिनाते गिनाते सिर्फ उनकी जाति हमने तब बोली, लेकिन बहुत जल्दी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो तो मायावती जी की तरफ से की गई थी। उन्होंने दलित एंगल सबसे पहले देखा उसमें। नहीं, मायावती बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से बाद में हुआ था, जब इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था। कॉन्फ्रेंस करने में इन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने एक दलित कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए तैयार किया हूं। तो वो चीज हुआ है और उसके ऊपर बहन जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं। बस देखना यह है कि अगर इनसे और अच्छा सुपीरियर कैंडिडेट आता है तब सोचना पड़ेगा, वरना मेरा किसी भी तरह से विरोध नहीं है।